हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 5 में आईसीएसई 10th क्लास 2025 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपके सामने पूरा सिलेबस आपको दिख रहा है। एक एक करके हम क्या करते हैं, सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट वाले, साथ ही साथ कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहां से क्वेश्चंस बनेंगे, हम वो कवर करते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। एक एक करके सारे टॉपिक कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। लेंसेज, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, इंक्लूडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस फॉर्म। देखो, एक एक जो आपको टॉपिक दिख रहा है ना, वो हम कवर करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं लेंसेज क्या होते हैं। देखो, हमने पहले से पढ़ लिया एक चीज कि लाइट को मैं ट्रैवल करते हुए ऐसे दिखाऊंगा। ये क्या है? ये एक रे है। ये लाइट की एक रे है। हमेशा जब आपको ये एरो से मैं दिखाऊंगा, ये लाइट रे ट्रैवल करते हुए दिखाऊंगा। और ये लाइट रे किस स्पीड से ट्रैवल करती है? लाइट है तो ट्रैवल करेगी। किस स्पीड से ट्रैवल करेगी? सी क्या है सर? सी है स्पीड ऑफ लाइट। इस सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब भी आपको कोई पूछेगा सी क्या है, स्मॉल सी, स्पीड के रिस्पेक्ट में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो स्मॉल सी है स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब लाइट मेरी बेचारी सीधा सीधा ट्रैवल कर रही है। ठीक है, होता क्या है, जब ये लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल करती है, वैक्यूम में भी लाइट ट्रैवल करती है जो नो मीडियम है। ठीक है, जब ये लाइट किसी और मीडियम में चले गई, लेट से वाटर में, ग्लास में, तो ये लाइट की स्पीड सी नहीं रहती है, चेंज हो जाती है। इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कब रिफ्रैक्शन बोला जाता है? लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज हो जाता है, जिस वजह से लाइट बेचारी बेंड हो जाती है, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। अब क्या है, मान के चलिए लाइट है, ये सीधा जा रही है, मीडियम में कोई चेंज नहीं है। अब बीच में आपने क्या करा? बीच में आपने एक लेंस लगा दिया। लेट से ये लेंस होगा क्या सर? लाइट आपने बोला बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, बट सिर्फ यहां तक। लेट से पॉइंट ए है, ए पॉइंट तक मेरी लाइट बिल्कुल सी स्पीड से जा रही थी, या उस मीडियम में जो भी लाइट की स्पीड होगी उस स्पीड से जा रही थी। अचानक से लेंस आया। लेंस क्या है? ग्लास। लेंस इज नथिंग बट ग्लास, मान के चलो। अब जैसे ये ए पॉइंट के बाद अब ग्लास में एंटर करने वाली है, क्या होगा? लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। सर हम पढ़ते हुए आए हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, यही रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट जो बाहर आएगी, एक्चुअली में लाइट कहां जा रही थी मेरी? ये सीधा ब्लू वाले पेन से, बट एक्चुअली में वो लाइट रिफ्रैक्ट होके कहीं भी जा सकती है, यहां, ऊपर, नीचे। तो ये डिविएट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अभी तक हमने प्लेन सरफेस के लिए देखा था, अब हम कर्व्ड सरफेसेस के देखेंगे, मतलब लेंसेस के लिए देखेंगे। और यही लेंस लाइट को डिविएट करके काफ़ी कुछ चीज़ें सॉल्व करती है। ठीक है, जैसे हम लेंसेज रोज पहन रहे हैं, काफ़ी हम लोग हैं जो ग्लासेस पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? राइट, उसका हम रीज़न यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो, दो टाइप के लेंस मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया मेरा पहला लेंस, जिसको मैं बोलूंगा कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा मैं बनाऊंगा यहां पे कॉनकेव लेंस। उससे पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस कर लूं। एक स्पेयर है मेरे पास, ये सर्कल है, ये स्पेयर मान के चलो आप, राउंड सा स्पेयर है मेरे पास। इसमें से मैंने क्या किया, थोड़ा सा पार्ट, ध्यान देना, ये मेरा स्पेयर था, इस पे से मैंने क्या किया, इतना पार्ट हटा दिया। ठीक है, अब जो मेरे पास बचा, ये एक स्पेयर का पार्ट है। ये छोटा सा पार्ट बचा मुझे स्पेयर का। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट ऑफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पेयर। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पेयर। ठीक है, स्पेयर मेरा पूरा था, ये सर्कल था, आप इसको 2D फिगर सर्कल मान के चलिए, वैसे स्पेयर है। उसमें से मैंने थोड़ा सा पार्ट निकाल दिया, तो इतना पार्ट किसका है? एक्चुअली में क्या रहा होगा? एक पूरा राउंड स्पेयर रहा होगा। वही ये लेंसेज है, वही ये लेंसेज भी है। एक्चुअली में जो लेंस है, आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, कौन सा? ये मैंने जो शेड करा है। सर आप ये बोलना चाह रहे हो जो शेडेड पार्ट है एक्चुअली में एक स्पेयर का पार्ट है, तो मैं इसको बनाऊं तो ये इस स्पेयर का पार्ट है। और जो दूसरा वाला आगे वाला है सर, ये वाला साइड, इसका राइट वाला साइड जो मैंने अब शेड किया है, ये सर दूसरे स्पेयर का पार्ट है। तो कर्व्ड surfaces are nothing but a part of sphere.
पूछ सकता है आपसे, ठीक है, पूछ सकता है, नया टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली कॉनकेव के केस में होता है, कॉनकेव के केस में ये मेरा पहला स्पेयर हो गया और ये मेरा दूसरा स्पेयर हो गया। ध्यान देने वाली बात क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो आपको पक्का हेल्प करेगी। क्या है वो चीज, इतना समझ आता है, बहुत इजी है। कॉन्वेक्स लेंस अगर आप देखोगे, मैं पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं तो सब कॉन्वेक्स लेंस पे ही फोकस करेंगे अभी फिलहाल के लिए। कॉन्वेक्स लेंस में मैं देख रहा हूं 2 टाइप के स्पेयर का पार्ट से मिलके बना है कॉन्वेक्स लेंस, और इन दोनों स्पेयर के कुछ ना कुछ सेंटर होंगे, एक सेंटर यहां, एक सेंटर यहां। बट मैं ज्यादा कंसर्न कौन सा हूं, पहले सरफेस को लेके। फर्स्ट सरफेस कौन सा, रेड वाला, यही तो फर्स्ट सरफेस। अगर मैंने ये बना दी, ये लाइन मान के चलिए एक लाइन बना दी, इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। आपको सारे पार्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस में जो जो चीजें बता रहा हूं टर्म्स, वो आपको पता होनी चाहिए, पूछ सकता है। प्रिंसिपल एक्सिस एक वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। एंड ये जो सेंटर है इस मेरे किसका, लेंस का, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, जिसको मैं ओ से डिनोट करता हूं। क्या बोला मैंने, ऑप्टिकल सेंटर। अब दोनों जो स्पेयर है उनके जो सेंटर है उसको सी से लिखता हूं मैं, क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ओ से लेके सी की डिस्टेंस रेडियस हो जाएगी मेरी स्पेयर की, क्योंकि मान के चल रहे हैं हम स्पेयर बहुत थिन है, सॉरी लेंस मेरा बहुत थिन है, इसीलिए हम ओ सी को रेडियस मान के चलते हैं स्पेयर का, ठीक है। एंड अगर इसी का मैं हाफ कर दूं तो यहां पे बैठा है मेरा एफ, जिसको क्या बोला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, फोकस। इसको बोला जाता है फोकस। अब सर आपने जब फोकस की बात करी तो राइट साइड वाले की ही बात करी, मतलब रेड वाले में ही, ऐसे ही लेफ्ट में भी होगा फोकस, जरूर होगा सर, जरूर होगा सर। यहां पे भी एक सी बैठा होगा और यहां पे भी एक एफ बैठा होगा। अब मान के चलो मेरी एक यहां पे ऑब्जेक्ट है, मान को चलो ये कोई खड़ा है, अब इसकी इमेज बनेगी कुछ ना कुछ। इमेज क्यों बनेगी, लेंस के आगे आपने कुछ ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी कुछ ना कुछ इमेज बनेगी जहां से लाइट रे निकल के आएगी। तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है जो लेफ्ट साइड में है, इसके लिए फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर दो दो दिख रहे हैं, इसको 2 फोकस हैं इसमें, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बट मेन वाला कौन सा है, ध्यान देना हमेशा। ऑब्जेक्ट से लाइट रे ऐसे आएगी, मान के चलो ये लाइट रे आ रही है, 2 रेस बना दी मैंने। पहला सरफेस कौन सा वाला हिट हुआ, रेड वाला या ब्लू वाला, पहला सरफेस कौन सा हिट हुआ, रेड वाला। पहला रेड वाला हिट हुआ तो जो ये रेड वाला स्पेयर है राइट की साइड, ठीक है, ये वाला जो स्पेयर है ये वाला, इस पे जो फोकस है उसी को मैं F1 बोलूंगा, जो मेन फोकस होता है। समझ आया किसी भी लेंस का। ऑब्जेक्ट रखा था मेरा, ऑब्जेक्ट से क्या आई, लाइट रे आई, पहला जो उसको सरफेस मिलेगा उसका जो फोकस है मैं उस पर कंसर्न हूं, उसी को मैं F1 बोलता हूं। और ध्यान देना F1 बोलता हूं उसको, ठीक है, समझ आया, क्लियर है सर। तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो सर अब तो हम एक्सपर्ट हो गए, बिल्कुल हमें बेसिक चीज़ें पता चल गई है सर। ये बनाया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ से ये पास करता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है, ठीक है भाई। अच्छा सर, जो इन दोनों स्पेयर के सेंटर होंगे ना, वो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे सर, इनका हाफ हाफ बताऊं क्या होगा सर, फोकस होगा। बट सर जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है वहाँ से जो लाइट रे जाती है उसमें जो पहला सरफेस मीट होता है, सर इस बार सर पहला सरफेस इधर बन रहा है लेफ्ट साइड, तो सर मेरा F1 ये होगा फोकस। समझ आया, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के फोकस समझ आया। अब दोनों पिक्चर क्लियर है सर, मेरे पास दोनों पिक्चर क्लियर है, आपने ये भी पता लगा दिया हमें, ये भी हमें समझ आता है कि F1 मेन फोकस कौन सा होता है एक लेंस का। और साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, जैसे आपको पता होगा ये एक्सिस हम लेते हैं ना, क्या लेते हैं इसको, राइट वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं, लेफ्ट वाले को नेगेटिव ले लेते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव। ऐसी ही लेंसेज के केस में भी अगर ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉन्वेक्स है सर, ये तो याद रखना पड़ेगा ना, ठीक है सर। ऐसी इधर वाले साइड सारी हम पॉजिटिव लेंगे, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है वो नेगेटिव ली जाती है। ऊपर वाले साइड जो इस लाइन के ऊपर जितनी चीज़ें है वो पॉजिटिव है, नीचे जितनी हाइट की होगी वो नेगेटिव होगी। ये सर हमें साइन कन्वेंशन याद रखने का तरीका हमें बता दिया है। नंबर लाइन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स वाई एक्सिस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करनी है।
कोई नई चीज़ नहीं है। इसका मतलब सर राइट साइड वाली पॉजिटिव, लेफ्ट वाली नेगेटिव, जहाँ पे ऑब्जेक्ट बैठा है, ध्यान देना, कभी कभी ऑब्जेक्ट को उसने अगर राइट साइड बैठा दिया तो कहानी उल्टी हो जाएगी, इसलिए ऑब्जेक्ट जहाँ पे बैठा है हमेशा नेगेटिव साइड है, ठीक है ना। क्लियर है, ये थोड़ा एक स्टेप आगे की बात बताई, पर फिलहाल को आपके लिए वो ऐसा ट्रिक नहीं करेगा, करेगा तो आपको पता है, ठीक है। अगर इमेज ऊपर की साइड बन दी है, प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन बताई थी ना, इसके ऊपर जितनी इमेज वो पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, ठीक है, जिसको अपराइट या इन्वर्टेड भी बोला जाता है। पॉजिटिव इमेज मतलब सारी अपराइट ऊपर ही बनी है, नीचे वाली सारी इन्वर्टेड नीचे बनी है, ठीक है ना। अब देखो दूसरा, इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस सर राइट साइड है, और राइट साइड सर ऑब्जेक्ट के बिल्कुल उल्टा, मतलब सर पॉजिटिव, तो क्या कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव है? इजी है ना। तो इसका मतलब कॉन्केव लेंस सर पहला सरफेस इधर है, पहला सरफेस यहां बन रहा है, लेफ्ट वाला साइड सर नेगेटिव, तो क्या कॉन्केव लेंस का फोकस नेगेटिव है? कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव है, मतलब ये कन्वर्जिंग अपने फोकस की तरफ सबको खींचता है। कॉन्केव लेंस का फोकस नेगेटिव है, क्यों है आपको बता दिया गया है। आज के बाद से कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि सर पॉजिटिव कौन सा लेना है, नेगेटिव कौन सा लेना है। अरे भाई नंबर लाइन में राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स नहीं लिखते थे क्या, ठीक है। और कॉन्केव लेंस का सर, कॉन्केव लेंस का जो राइट साइड बना है, कॉन्केव लेंस का आप देख पा रहे होंगे, कॉन्केव लेंस का जो फोकस है वो लेफ्ट साइड आ रहा है, लेफ्ट में तो सारी चीजें नेगेटिव, इसीलिए आप इनको पॉजिटिव नेगेटिव बोला जाता है। भूलेगा कोई नहीं, आपको मैं बेस से सिखा के आ रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली बता सकता था कॉन्केव पॉजिटिव नेगेटिव याद कर लो, ये कर लो, पर आपको क्लियर होनी चाहिए ना चीज़ें, ठीक है। मज़ा आएगा फिर आगे चैप्टर पढ़ने में, ठीक है। सब क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जो आपकी बुक से थोड़ा सा अलग मेथड से बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को और याद रख पाओ। मेन इंपॉर्टेंट है याद रखना, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बना के दे रहा हूँ, ठीक है। देखो सर कॉन्वेक्स लेंस सर बनाना आ गया ऐसे, इससे पक्का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। कॉन्केव लेंस सर बनाना आ गया ऐसे, सर पहला सरफेस इधर है तो सर फोकस यहाँ होता है, मतलब पॉजिटिव फोकस होता है इसका, मतलब सर ये अपनी फोकस की तरफ सबको खींचता है, सो इसको कन्वर्जिंग बोला जाता है सर। कन्वर्जिंग लेंस अपनी तरफ खींच लेता है सर। कॉन्केव पहला सरफेस यहाँ है तो सर एफ यहाँ बन रहा है, ये इसका फोकस हो गया सर। और नेगेटिव है सर फोकस लेफ्ट साइड, आपने बता रहे हो तब से लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, और सर ये डाइवर्जिंग है सर। इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कॉन्वेक्स लेंस में जब मेरा ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहाँ पे मान लो रेज आ रही है ऐसे, एक रे ऐसे, एक रे ऐसे, एक रे ऐसे, ये कहाँ की तरफ, सब अंदर की तरफ डाइवर्ज होने की कोशिश करेगी। वहीं सर कॉन्केव लेंस में अगर कोई मेरी इमेज रखी है, एक ऐसे आ रही है रे, एक ऐसे आ रही है, ये हमेशा सर डाइवर्ज होने की कोशिश करेगी, फोकस से डाइवर्ज, और ये फोकस की तरफ कन्वर्ज। क्लियर है, ठीक है सर। अब देख लो, क्लियर है अभी तक जो बातें बताई। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, दोनों स्टोरीज आप फिर से कभी भी देख सकते हो। अब देखो रे डायग्राम कैसे बनाना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आया मेरा कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर बनाया, एक इमेज बना दी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया, ये फोकस बना दिया। यहाँ पे भी सेंटर ऑफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मान के चलो ये इमेज रखिए, ध्यान देना जो एक लाइन पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है? वो लाइन हमेशा, ये कौन सा लेंस है सर, फोकस इसका लेफ्ट में या राइट पे? सर पहला सरफेस ये मिल रहा है, पहला स्पेयर यहाँ बनेगा, तो सर राइट में पॉजिटिव फोकस। पॉजिटिव फोकस मतलब कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ट सर अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव है, कन्वर्ज करेगा, ठीक है, कन्वर्ज करा। अच्छा तो ये पैरेलल लाइन कहाँ से पास होगी, अब फोकस से पास होगी। तो अगर आपको यह आधा डायग्राम किसी ने दिया होता और आगे का आपको ड्रॉ करना है तो फोकस से जाएगी। दूसरा, जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो हमेशा सीधी सीधी बेचारी निकल जाती है। जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी सीधी निकल जाती है, और जो लाइन कहाँ से जाती है, ब्लू वाली लाइन फोकस से जाती है, फोकस वाली पैरेलल निकल जाएगी। और ध्यान देना ये तीनों लाइन एक ही जगह मिलती है, मीट, दे ऑल मीट एट वन प्लेस। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस की कहानी। अब वो इमेज यहाँ रखे या यहाँ रखे, आपको तो करना है, ठीक है। अब मान के चलो मैंने इमेज इस बार सर किसी ने इमेज आगे रख दी, बिल्कुल फोकस से भी आगे, ये फोकस था, ये ऑप्टिकल सेंटर था, यहाँ पे इमेज रख दी, तो एक तो हमेशा पैरेलल लेके जाओगे आप, वो कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, एक हमेशा
ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी। सर ये आगे मीट ही नहीं कर रही है, तो पीछे मीट करा दो, पीछे तो मीट करती है। और सर ये पीछे आपने डॉटेड से मीट कराई है, क्या ये वर्चुअल इमेज है क्या? हाँ, बिकॉज दे आर नॉट मीटिंग एक्चुअली लाइट रे मीट नहीं कर रही है। आप पीछे की साइड जबरदस्ती उसको मीट करा रहे हो, जहां पे मीट करा रहे हो वहां पे एक एरो बना दो, ये मेरी ऑब्जेक्ट था, ये मेरी इमेज बन गई। सो दिस इज माई वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा फ्रंट ऑफ द लेंस बनी है, बिहाइंड द लेंस नहीं बनी है, और एक्चुअली मीट नहीं हुई रेस, यही तो डेफिनेशन है। समझ आया? अब मैं आपको एक एक पोजीशन बना के नहीं सिखाने वाला, क्योंकि आपको आता है, आप खुद करोगे। सेम चीज़ अगर कॉन्केव के लिए सर मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। क्यों मुश्किल होगी भाई, क्यों मुश्किल होगी कॉन्केव के लिए? ये ऑप्टिकल सेंटर है क्या? ये क्या है? एफ है क्या? ये सी है क्या? ये सर ये F1 है क्या? F1 सर लेफ्ट में क्यों बनाया इस बार? क्योंकि पहला सरफेस यहाँ बनेगा स्पेयर, ठीक है। तो F2 और C समझ आया, वो भी आप देख लेना जो भी बनते हैं। अब ध्यान देना, अब क्या है, अब क्या है? अब आपने इमेज रख दी लेट से, कहाँ पे? यहाँ पे रख दी लेट से, यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट रखा है। एक रे कहाँ से गई? पैरेलल चली गई, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि F1, C1, F2 ये मैंने एक नोमेनक्लेचर है, ठीक है। ये एक सिर्फ एक नोमेनक्लेचर है, ध्यान रखना। F1 इधर उधर हो वो आपको देखना है, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि क्या कहाँ है, ठीक है। क्योंकि कई बुक्स में, कई जगह, मोस्ट ऑफ द बुक्स में आप ये देखोगे F1 इधर दे सकता है, F2 इधर दे सकता है, ये नोमेनक्लेचर में डिपेंड है, ठीक है। आप अपनी प्लीज़ बुक को फॉलो करिए। आपको ध्यान क्या रखना है, जो पहला सरफेस है, पहला सरफेस है, उसका जो फोकस होता है उसी के हम क्या मानते हैं, उसी का हम साइन मानते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये भी हो सकता है आपको ये वाला F2 दिया हो, यहाँ C1 और F2 कर दिया हो, ठीक है। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप अपनी बुक को प्लीज़ कंसीडर करिएगा इस चीज़ के लिए। आपसे कोई नहीं पूछने वाला F1, F2, C1, C2, ये सिर्फ एक नोमेनक्लेचर है। पर हाँ, आपको याद ज़रूर रखना है कि कॉन्केव लेंस का लेफ्ट साइड फोकस को हम कंसीडर करते हैं साइन है, तो फोकस यहाँ भी मैंने साइन नेगेटिव वाला क्यों कंसीडर करा, नेगेटिव वाला से कंसीडर करा क्योंकि पहला सरफेस वो था। क्लियर है? अच्छा, तो F1, F2 को ज़्यादा सीरियसली ना लीजिएगा। इमेज फॉर्मेशन आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नॉमेनक्लेचर अपना बुक का फॉलो करिए, ठीक है। अच्छा, तो एक आपने सीधा गया। सर इस बार ये कौन सा है, कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग? सर फोकस तो इधर है, नेगेटिव है, सर डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग है तो रे को दूर फेंकेगा। सर दूर फेंकेगा मतलब अगर ये कॉन्केव होता तब तो ये इधर फोकस से नीचे चले जाता है, बट ये कॉन्वेक्स है तो ये डाइवर्ज करेगा, पर कहीं से भी डाइवर्ज नहीं, ये ऐसे डाइवर्ज करेगा दैट अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम फोकस। समझ आया? अच्छा, तो और दूसरा रे, सर दूसरी रे आपने बोला है ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ सीधा, जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो तो सीधा सीधा निकल जाएगी। तीसरी रे मैं आपको दूसरे डायग्राम में दिखाऊंगा, पर देखियो ढंग से देखो एक चीज़, क्या यहाँ पे बनी है क्या इमेज? इस बार फिर से लाइन्स आर नॉट मीटिंग। आगे क्या लाइन्स मीट कर रही है? आपको पीछे डॉटेड लानी पड़ी, तो क्या फिर से वर्चुअल हो गई? तभी हम बोलते हैं कॉन्केव ज़्यादातर वर्चुअल इमेज बनाता है। वो आप अपनी बुक को कंसीडर करेंगे। देखो अब हर एक जगह वो कभी, अब आपसे क्वेश्चन बताऊँ क्या पूछेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, इमेज बनाओ। अब मैंने आपको तरीका बता दिया है, मैं एक एक करके आपको हर चीज़ नहीं एक्सप्लेन करूँगा, आप ये खुद से प्रैक्टिस करेंगे और आप ये कर सकते हैं क्योंकि आगे चीज़ें बहुत ईजी है, ठीक है ना। अच्छा, और तीसरी रे डायग्राम भी देख लो। तीसरी रे डायग्राम क्या बोलता है, अगर कोई इमेज फोकस पे जाते हुए दिख रही है, यहाँ पे इमेज है, फोकस लेट से यहाँ है, अगर कोई इमेज फोकस पे जाती हुई दिख रही है तो वो पैरेलल हो जाती है। तीनों रे समझ आती है? तीनों रे समझ आता है? ठीक है, क्लियर है सर। अब हम सर, आप हमसे पूछ लो ज़रा, कॉन्वेक्स कौन सा है और कॉन्केव कौन सा है, हम फटाफट से बता देंगे। सर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होते हैं हम बता देंगे। सर फोकस किसका पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है और क्यों है वो भी हम बता देंगे। पूछेगा नहीं कभी क्यों है। हाँ, पर ये याद रखना जिसका फोकस पॉजिटिव है वो हमेशा कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज करेगा चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मेरे पास आती है, लेंस फॉर्मूला। कभी कभी आपसे क्या बोल देता है, मान के चलो मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया और ये फोकस पे या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मैंने इमेज रख दी और यहाँ से एक इमेज गई सीधा। पैरेलल वाली कहाँ जाती है? सर ये कन्वर्जिंग लेंस से फोकस से पास हो जाएगी। दूसरा सर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो। सर इमेज यहाँ पे बनी है, सर ऑब्जेक्ट ऊपर था, क्या इमेज सर नीचे की साइड बनी है तो इन्वर्टेड इमेज है क्या? हाँ सर इन्वर्टेड इमेज है।
ठीक है, ये फोकस बना दिया मैंने यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं आगे होगा, जहीं पे होगा, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज है, क्या ये रियल है या वर्चुअल है? सर एक्चुअली मीट कर तो रही है, तो ये रियल इमेज हो गई। पोजीशन कहाँ है? बिटवीन सी एंड एफ, वो आप डायग्राम पे स्केल बना के अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़, अब जो ये मेरी ऑब्जेक्ट है और ये मेरा इमेज है, मेरे ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस जो होता है उसको यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यू। ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस यू, इमेज का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस वी, और फोकस एफ। इन तीनों में एक रिलेशन है। कभी कभी आपसे बोल देगा भाई मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकस भाई 20 सेंटीमीटर है और मैंने उसके 10 सेंटीमीटर आगे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। सर आपने ऑब्जेक्ट को यू क्यों लिखा? कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू से होता है, वी से नहीं। वी से किसका? इमेज का। ठीक है, आप मुझे ये बताएंगे कि V कहाँ होगा, ये आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पे बनेगा। अब डायग्राम आप नहीं बनाओगे, इस केस में हम पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको लेंस फॉर्मूला बोलते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ध्यान देना, यहाँ पे जब आप v, u और f की वैल्यू रखोगे तो साइन के साथ रखोगे। सर साइन कैसे, मतलब साइन कहाँ से? क्या आप मुझे बताओगे u का साइन क्या? सर u तो लेफ्ट साइड है ना, इधर लेंस के लेफ्ट, और लेफ्ट मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो u आप नेगेटिव रखोगे। 1/v को ऐसे रहने दो, v तो निकालना है, तो u को आप -10 रखिएगा। f, सर f 20 है, 20 सर 20 तो दोनों तरफ है, पर हम कौन सा वाला कंसीडर करते हैं? सर हम तो ये वाला पहला सरफेस राइट बन रहा है, पॉजिटिव सर, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव, ठीक है। 1/20 एक्टिंग करनी पड़ती है। 1/v इक्वल्स टू 1/20, ये माइनस माइनस प्लस, वहाँ जाके माइनस, तो 1/v इक्वल्स टू कितना भाई 20 एलसीएम, तो ये 1 - 2 जो भी आएगा ये -1/10। क्या यही आ रहा है क्या आंसर? v इक्वल्स टू -10 आ रहा है क्या? यही होगा क्या? यही होगा क्या? हाँ यही होगा, क्योंकि हमने क्या देखा था सर, ये माइनस आ रहा है, मतलब सर इमेज भी यहीं कहीं बनेगी। लेट से यहाँ बन गई, जहाँ भी कहीं भी बन सकती है, तो इमेज भी लेफ्ट साइड बन रही है। माइनस आ रहा है तो लेफ्ट ही साइड बन रही है, तो ये रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल है सर, देख के पता चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और मैग्नीफिकेशन का भी फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू क्या? मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। होता v और u से रिलेटेड ही है, इसमें सिर्फ v और u होता है, इसमें f नहीं होता। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिनको पता है, जिनको नहीं पता है वो अपनी बुक खोलेंगे, वहां से देख के फिर कमेंट करेंगे। देखना एफर्ट दोनों साइड से लगने चाहिए, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का आप फॉर्मूला बताएंगे मुझे, इंपॉर्टेंट है, क्या पता कभी पूछ ले। वहां पे भी v और u जब आप लिखोगे रखोगे साइन के साथ रखोगे, u तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है क्योंकि लेफ्ट ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम u। v यहाँ बन गया तो पॉजिटिव और लेफ्ट बना तो नेगेटिव। क्लियर है। कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस, कॉनकेव लेंस के यूजेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इतनी ही बातचीत होगी हमारी। अच्छा आगे, अब आ जाओ, अब देखो कॉन्सेप्ट। टाइप्स ऑफ लेंसेस पता चल गया क्या? क्लियर है सर। कन्वर्जिंग भी होता है, डाइवर्जिंग भी होता है। सर कन्वर्जिंग बताऊं कौन सा है? कॉन्वेक्स। डाइवर्जिंग कौन सा है सर? कॉनकेव। कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉनकेव का नेगेटिव, तो ये नाम भी ले लिया इसने, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। एक्शन ऑफ अ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म। अब एक्चुअली में जो लेंस होते हैं ना वो प्रिज्म की तरह होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रिज्म हल्का सा एक्सप्लेन करा था, प्रिज्म की तरह कैसे बोलना चाह रहा है ये एक्चुअली में जो लेंस है ऐसे प्रिज्म की तरह बनाया रखे इन्होंने, जैसे प्रिज्म से बना हो। ये इन्वर्टेड प्रिज्म है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके। इतना थोड़ा ये थ्योरेटिकल की तरफ जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम बनते हैं, इसलिए मैंने आपको फोकस नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है क्या? हाँ सर पता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर वही जितना कर्वेचर से है डिस्टेंस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, फोकाई मतलब फोकस, हमारा फोकल प्लेन जो फोकस से पास होने वाला प्लेन है। फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस सर पता है। डिटेल स्टडी ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल थ्रू रे डायग्राम्स। रे डायग्राम बना सकता है हर बच्चा बना सकता है, मैंने बताया है कौन सी रे कहाँ से पास होने में कहाँ से जाएगी, दोबारा देख सकते हैं आप। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, प्रिंसिपल रेज और कंस्ट्रक्शन रेज। इमेज फॉर्मेशन बताइए कैसे होती है? सर बता रखी है आपने सर, हर एक पॉइंट मैंने डिस्कस करा है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो नहीं होगा, हम प्रैक्टिस भी करेंगे।
लोकेशन ऑफ इमेजेस फ्रॉम रे डायग्राम फॉर वेरियस पोजिशंस ऑफ स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस। अलग अलग लोकेशन में आपको देगा, कभी बोलेगा फोकस पे रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिए, कभी बोलेगा ओ और एफ के बीच में रखिए, बनाओ। तो बनानी तो सारी एक जैसी, ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो सीधा चले जाएगी। बाकी अगर कॉन्वेक्स है तो सीधी वाली कन्वर्ज हो जाएगी फोकस पे, कॉनकेव है तो सीधी वाली डाइवर्ज हो जाएगी फोकस से जाती हुई। क्लियर है? 2 ही रे काफ़ी है इमेज बनाने के लिए। कहीं बोलता है तीसरी भी बनाओ तो आपको पता है तीसरी भी बता रखी है कैसे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज बताया, रियल कौन सी होती है, इन्वर्टेड कौन सी होती है, वर्चुअल कौन सी होती है, कौन सी मैग्नीफाइड है। भाई ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज इतनी बड़ी बन गई तो मैग्नीफाइड नहीं हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतनी बन गई, डिमिनिश नहीं हो गया। ये तो आप जब बनाओगे, बनेगी तब पता चलेगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन बता दिए क्या आपको इजीली। डायरेक्ट न्यूमेरिकल यूजिंग लेंस फॉर्मूला आर इंक्लूडेड, डेरिवेशन नॉट इंक्लूडेड, इसीलिए आपको फॉर्मूला बताया। डेराइव कोई भी नहीं करेगा, करना चाहते हो कर लो, बट एग्जाम बेस के लिए नहीं है, नॉलेज के तो एवरीथिंग इज गुड। स्केल ड्राइंग और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इतना ज़्यादा आपको इतना डेप्थ में नहीं जाएगा कि फोकस आगे पीछे आपने बना दिया है, बट आप स्केल का यूज़ करिए वहाँ जाके, अगर कर सकते हैं। नहीं करोगे तो ऐसे जैसे मैंने रफ बनाया ना बनाना, पर इससे ऐसा हो जाता है कभी इमेज आगे पीछे बन जाती है। तो कोशिश करना थोड़ा नीट फिगर बनाना। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, अरे फटाफट पहुँच गए हम। पावर ऑफ लेंस, अब हर एक लेंस की एक पावर होती है। पावर मतलब वो कितना एक रे को डाइवर्ज और कन्वर्ज कर सकता है। इससे बताऊँ क्या क्वेश्चन पूछेगा, आप देखना पक्का ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, एक पैरेलल रे आई, ये इसको कहाँ डाइवर्ज करेगी सर, ये फोकस पे डाइवर्ज करेगी ऐसे। सर ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस पर भी एक आई, इसने उसको यहाँ पे डाइवर्ज कर दिया। इसका मतलब सर इसका फोकस बहुत पास है, फोकस बहुत छोटा है, इसका फोकस बहुत दूर है, बड़ा है फोकस, इसका फोकस पास है। सर ये वाला फोकस बहुत बड़ा है, ये वाला फोकस बहुत पास है, पर जो फोकस से छोटा है ना उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, उसने कितना रे को डाइवर्ट कर दिया। समझ पा रहे हैं मेरा पॉइंट? थोड़ा लॉजिक लगाओ, लॉजिक से सब हो जाएगा। याद करने के लिए मैंने आपको एक भी चीज़ नहीं दी है। देखो, सीधी रे आई फोकस पे कन्वर्ज हुई, दूसरी सीधी रे आई फोकस पे कन्वर्ज हुई। ध्यान देना, जिसका फोकस जितना कम उसकी कन्वर्जेंस पावर उतनी ज़्यादा हो रही है। कितना कैसे करके उसने टक करके कन्वर्ज कर दिया, और दूसरी वाली थोड़ा आराम से कन्वर्ज हुई। तो सर पावर और फोकस तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, तो पावर इक्वल्स टू 1/f होगा। f फोकस है, यहाँ पे ध्यान रखना है, हमेशा मीटर में रखना है इसको। 10 सेंटीमीटर दिए तो यहाँ 10 मत रख देना फॉर्मूला में, क्या रखोगे 0.1 मीटर। एक और पॉइंट टू बी नोटेड, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, और वो इसीलिए पूछता है कि बच्चा f को मीटर में रख रहा है सेंटीमीटर में, तो आप तो स्मार्ट हो, आप मीटर में रखेंगे। ठीक है ना। और पावर की यूनिट क्या, मीटर इनवर्स नहीं, डायोप्ट्रे, डी से लिखते हैं डायोप्ट्रे, और डी से इसका सिंबल है। समझ आया? तो आप मुझे बताइए कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर भी पॉजिटिव है, क्योंकि नीचे होगी साइन तो ऊपर आ जाता है ना। और कॉन्केव लेंस का फोकस नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। ये पावर है मेरा। तो सर पावर भी आपने बता दिया। सिंपल डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स क्या बताया मैंने आपको, क्या मैंने आपको बोला 1/f बोलेगा और f देगा और वो न्यूमेरिकल, बस वही। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, एक टाइप का कॉन्वेक्स लेंस है जिसको, और सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब वो मैग्नीफाइंग ग्लास ही हो गया ना। क्या आप धूप आ रही है, आपने धूप की रे आई और आपने देखा सारी धूप एक पॉइंट पे इकट्ठा होता है, क्या वो पॉइंट फोकस हो जाएगा? यस और नो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑब्वियसली होगा यार। लोकेशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन फ्रॉम रे डायग्राम ओनली, फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, इसके लिए आपके फॉर्मूला न्यूमेरिकल नहीं आएगी इससे। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज जो आपको बात कर दी है। थोड़ा सा उड़ के चले हैं, इसमें मेनली जो क्वेश्चन आता है ना वो इमेज का आता है, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, एक एक करके नहीं बताई है, पर आपको एक बेसिक कैच बता दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया जो आप कभी भूलेंगे नहीं। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, पैरेलल वाली फोकस दूर जाती है पास जाती है। आपको बता दिया है कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है तो पास ले आता है, फोकस पे ले आता है सारी रे डायग्राम को, और कॉन्केव डाइवर्जिंग है तो फोकस से दूर जाती हुई फेंक देता हो बाहर। आई होप आपको हेल्प करा होगा। इन डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, एग्जाम बहुत पास है, तो हमेशा की तरह हम फटाफट से हमने चैप्टर देख लिया है, कॉन्सेप्ट पकड़ा है, कॉन्सेप्ट से दूर नहीं भागे, कॉन्सेप्ट में हमने टाइम लगाया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी लेक्चर में। कोई भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स बहुत ही जल्दी मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 में। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।